हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। आपसे ये रीडिंग स्टिल रेजोनेट होगी, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी करती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी करती हूँ, पसंद आती है, कराना चाहते हो, बहुत सारी एनर्जीज निकलती हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में, तो आप ले सकते हो कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, जिसमें आपको वीडियो भेजकर, लाइव वीडियो भेजकर भेजी जाती है। ठीक है, रीडिंग की। बाकी आप चाहें तो यस, स्पेल्स करती हूँ, आप स्पेल्स भी अपना बुक करा सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पे बुक होंगे स्पेल्स, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। हीलिंग स्पेल और यहाँ पर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स। ठीक है, और अब तो मैंने 11/11 पोर्टल में ऑफर लेके आई हूँ स्पेल्स में, विश फुलफिलमेंट स्पेल पर ऑफर, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो पाए, इसीलिए इस पर ऑफर मैंने निकाला है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑफर और ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि मैं बहुत कम ही स्लॉट्स लूंगी। ठीक है, और कहाँ पूछना है, कहाँ बुक कराएंगे? 9105522155 में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। यहाँ पर मैंने येलो कैंडल ली है, जैसे कि आपको दिख रही है। ठीक है, मैं कैंडल जला रही हूँ। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, कैंडल की फ्लेम को देखकर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से उनका नाम लेना है ताकि एनर्जी निकले। फ्लेम को अच्छे से देखिए, कैंडल की फ्लेम देखकर ही उनकी एनर्जीज निकलेगी, तो फ्लेम पे अच्छे से फोकस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर के मन में आजकल जो चल रहा है, जो ये सोच रहे हैं, आपको खोने का डर इनके मन में बहुत ज्यादा दिख रहा है। यानी कि ये आपको खोने से डर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इनका डर भी बढ़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट इन्होंने आपको खो दिया है, या फिर कुछ चीजें ऐसी चल रही है आप दोनों के बीच में जहां पर इनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। ठीक है, और डर, एक ट्रॉमा दिख रहा है, एक ट्रॉमा सा दिख रहा है। इतना ज्यादा डर बढ़ गया है इनका आपको लेकर। एक टाइम था जब ये आपसे खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, दूरी बना रहे थे, या आपसे खुद दूर रहने के लिए कह रहे थे। ये आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे अपने आसपास, आपको इग्नोर करना, आपसे बात अच्छे से नहीं करना, और आपका कॉल नहीं उठाना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, या फिर आपको ब्लॉक कर देना, या फिर आपके साथ ऐसा ट्रीट करना जैसे कि आप इनके ऊपर लगे हो। मतलब आप जबरदस्ती इनके ऊपर मतलब इनका साथ चाहते हो, इनके साथ रिश्ता चाहते हो, ऐसा कुछ फील कराया है इन्होंने, राइट? बट आज की डेट पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत डेट, यानी कि आज के दिन, आज की रात। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए डेट टाइम मेंशन नहीं करती हूं मैं अपनी रीडिंग में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन इनको ऐसा फील हो रहा है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इनको फील हो रहा है कि ये ना नहीं रह पाएंगे अब आपके बिना, और शायद अब चीजें खत्म सी हो गई है, दी एंड हो गया है, और ये सोच सोच कर ये उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ट्रॉमा सा फील हो रहा है इनको कि आज पूरा दिन ना इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या होगा अगर आपको ये इन्होंने हमेशा के लिए खो दिया, अगर आप नहीं आते हो वापस, ये आपको मनाते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो क्या होगा? तो एक डर दिख रहा है, और जो कि होना भी जरूरी है, क्योंकि देखो एक रिश्ते की मजबूती या एक रिश्ता तभी चल पाता है जब इंसान के अंदर डर हो।
समझ रहे हो? एक डर होना जरूरी है कि उसको खोने का डर हो, तभी रिश्ता भी आगे बढ़ पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको डर बहुत लग रहा है, ठीक है? एक डर दिख रहा है इनके दिल में। ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो बहुत टाइम से ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे भाग रहे हैं, या आपसे दूरियां बना रहे हैं बहुत टाइम से। मतलब किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे ना, यस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर दिए। इवन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां ले आए हैं कि अब ये चाहकर भी ना आप इनसे बात करना चाहते हो ना ये खुद कर पा रहे हैं। इनकी खुद की करनी की वजह से, इनकी खुद के एक्शंस की वजह से, इनके खुद के बिहेवियर की वजह से ना आप इनसे बात करना चाहते हो। क्योंकि जब भी इन्होंने बात की है आपको हर्ट ही किया है। जब भी इन्होंने ना हर समय आपको हर्ट ही तो किया है, और किया क्या है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या करें। मतलब इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जब ये तड़पेंगे आपको बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, जो कि ये तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत इग्नोर हो गया, बहुत भाग लिए अपनी फीलिंग से, आपसे बहुत बहुत ज्यादा सब कुछ करके देख लिया। डिस्ट्रैक्ट किया अपने को, यहाँ वहां बात की, एप्स डाउनलोड करी, डेट किया, बहुत कुछ किया, पर नहीं हो पा रहा है। मतलब आप चल ही रहे हो उनके दिमाग में, तब भी आप इनके मन में चल ही रहे हो, इनके थॉट्स में चल ही रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ना ये आपसे दूर नहीं रह सकते, ना आपसे दूरी बना सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि अब ये आपसे बात करने के लिए, जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, अब ये कुछ ना कुछ करें, यानी कि कुछ इनिशिएट करें, कुछ डेडिकेशन के साथ पूरे दिल से इस रिश्ते के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर कह सकते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब इनसे नहीं सहा जा रहा है, ठीक है? ये दूरियां नहीं हो रही हैं बर्दाश्त। ऐसा दिख रहा है कि अब ये कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि आपको मनाए, ठीक है? जिससे आप दोनों का रिश्ता ठीक हो पाए। कुछ यही करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको इनिशिएट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको पता है कि इनको आप चाहिए, पर प्रॉब्लम यही दिख रही है, पता है क्या है, कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें। आप चाहिए तो सही, और आप इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रखते हो, आपकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, इनको वो भी समझ आ रहा है। पर एक नई शुरुआत कैसे करें, आपको अप्रोच कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा है इन्हें। कहीं ना कहीं इनके अंदर मैं ऐसा देख रही हूं, एक क्वेश्चन चल रहा है कि एक शुरुआत तो करनी है, एक कनेक्शन को, रिश्ते को आगे तो बढ़ाना है, पर कैसे, कैसे क्या करें, कैसे शुरू करें, ये समझ नहीं आ रहा है। क्या बोलें, कैसे फेस करें, क्या करें, कैसे बोलें, कैसे कहें, कैसे अप्रोच करें। तो टोटली ना इनका माइंड मुझे ब्लैंक दिख रहा है। एक ब्लैंक माइंड दिख रहा है, जहां पर ये हील्ड नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और हील होना चाहते हैं और हील करना भी चाहते हैं। क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्होंने बनाया था, टॉक्सिसिटी क्रिएट करी थी। अब इसको कैसे हील करना है, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है, कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं, एक जगह पर रुके हुए से दिख रहे हैं। सब कुछ इतना फील करने के बाद, इतना सोचने के बाद, आपके मन में भी क्वेश्चन है कि ये इनिशिएट क्यों नहीं करते हैं, ये आते क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे करूं, क्या करना ठीक है, क्या नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, कहां से शुरुआत करूं, क्या करूं, सॉरी बोल दूं, क्या करूं, कैसे करूं। अगर सॉरी बोलता हूं तो, या बोलती हूं तो फिर कैसे रिएक्शन आएगा, क्या होगा। बहुत सारे सवाल है कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, आपके लेकर भी इनके मन में सवाल है कि पता नहीं आप कैसे बिहेव करो, क्या कहो, क्या करो ना। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है। देखो, अगर आप दोनों की बात हो भी गई, या हो चुकी है, या हो भी गई, बट
ये बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं ना, जब भी अप्रोच करें, क्योंकि इनका अप्रोच आपको बहुत इम्पल्सिव, इनका बिहेवियर दिख रहा है मुझे, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं और बहुत अचानक से आपको बात कर लेंगे, अचानक से सरप्राइजली आपको दिखेगा। बट ये ना तब भी कंफ्यूज रहेंगे, जो इनको कहना चाहिए, जो इनको करना चाहिए, वो करते हुए कहते हुए तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। मतलब कहीं ना कहीं आपको ना, आप देखोगे मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, आप देखोगे कि पहले भी ये इंसान कंफ्यूज था, आज भी ये इंसान कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन इनकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, नहीं समझ पा रहे हैं। आज ऐसा दिख रहा है कि पूरी रात ये सोचने वाले हैं कि क्या करें, बात कर लें, कैसे करें, क्या करें, कोई बहाना ढूंढते हुए, एक बहाना लगाते हुए, बहाना ढूंढते हुए कि आपको कैसे बात करें, क्या करें, किस तरीके से अप्रोच करें, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या कुछ और पता है, बहुत सिली सा बहाना करके ये आपसे बात भी कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है, बहुत सिली सा एक्ट करते हुए, सिली सी बात करते हुए दिख रहे हैं। पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना गलतियां करते हैं और बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, और इतनी गलतियां करते हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बार बार वो गलतियों को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने पास्ट में कुछ चीजें ऐसी फेस करी हैं, रिसेंट पास्ट में, या फिर हो सकता है कि पास्ट मतलब बचपन में कुछ ऐसा देखा है जिस वजह से ये गलतियों को रिपीट बहुत करते हैं, ये गलतियां बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हैं। मतलब ये ऐसे बन गए हैं ना जहां पर एक हार्टलेस सा पर्सन, मतलब कुछ टेंशन इनका है या कुछ स्ट्रेस है, कुछ ट्रॉमास इन्होंने फेस किए हैं, कुछ बुलिंग इन्होंने फेस किया है, या कुछ तो ऐसा देखा है जिस वजह से ये ऐसे बन गए हैं कि इनको कोई फर्क, दूसरे को हर्ट करते रहेंगे, जो इनके अपने होते हैं, जो इनके वेल विशर होते हैं, जो इनके लिए अच्छा सोचते हैं ना, उन्हीं लोगों को ये हर्ट कर जाते हैं और इनको समझ भी नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये करना ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसे ही मुझे इनके पास्ट बैगेजेस दिख रहे हैं जिसकी वजह से ना ये ऐसा बिहेव भी करते हैं, ऐसे हो गए हैं। हो सकता है कि ये किसी बात से हर्ट है, ठीक है, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ आपने बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हर्ट मुझे दिख रहा है। आप देखो फ्लेम कितनी लो हो गई है, कैंडल की फ्लेम देख रहे हो आप, कितनी ज्यादा कम हो गई है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस वजह से इनका दिल दुखा है, ठीक है। और ये ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं आपको, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है ना, आप इनको समझ पाते हो ना ये आपको समझ पाते हैं, क्योंकि आप दोनों का ना थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। आप चीजों को अलग वे में लेते हो, अलग तरीके से सोचते हो, और ये चीजों को अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से लेते हैं। मतलब आप ना इनको समझ पाते हो ना ये आपको समझ पाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि भले ही आप दोनों का थॉट प्रोसेस अलग हो, आपका कल्चर अलग हो, क्योंकि हो सकता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, इन सब को लेकर डिफरेंसेस इतने होते हैं, ट्रेडिशन को लेकर, कि इंसान डिफरेंट होता है, डिफरेंट पला बड़ा होता है, डिफरेंट चीजें देखी होती हैं, तो उसमें भी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता है, समटाइम्स ऐसा होता है ना। तो ऐसा भी हुआ है, आप दोनों के बीच में ऐसी भी चीजें दिखने को मिल रही है जिस वजह से आप इनको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या ये नहीं कर पाते आपको। बट प्यार प्यार स्टिल एक दूसरे के लिए मुझे बहुत दिख रहा है, पर एक मतलब सामने वाले के साथ कुछ गलत हो तो आपको बुरा लगता है, अगर इनके साथ कुछ कुछ गलत हो जाए या कुछ आप गलत देखो, या इन आपके साथ कुछ गलत होता है तो इनको बुरा लगता है, ठीक है। मतलब ये आपके साथ कैसा भी बिहेव करे चलेगा, पर कोई और आपके साथ कुछ भी आपको थोड़ा भी हर्ट कर देगा तो इनका गुस्सा खौल जाता है। या मे बी आपको भी ऐसा लगता है, आप इन्हें भला बुरा कुछ भी बोल दोगे, पर आपका कोई फ्रेंड, आपकी कोई फ्रेंड या कोई घर वाले कोई भी कुछ कहेंगे तो आपको एकदम से बुरा लग जाता है, राइट। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। देखो कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हो, एक सोल से कनेक्शन दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है एक सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, एक सोल में सोल कनेक्शन फील करते हो एक दूसरे के साथ। तो कहीं ना किसी चीज से हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट है, और कहीं ना कहीं चाहकर भी आपसे इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हर्ट है। अब हो सकता है कुछ जेस्चर आपका, कुछ बात आपकी, किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि किसी ने इनके कान भर दिए हैं, किसी ने इनसे कुछ कह दिया है जो है भी नहीं, जो हुआ भी नहीं है तो भी कह दिया है, ठीक है। मतलब होता है ना, बात
तिल का ताड़ बनाना कहते हैं ना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना। ऐसा ही होता है, लोग जब ना इधर की उधर करने लगते हैं ना, जब दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलत फहमी क्रिएट करते हैं, तो इधर कुछ बोलते हैं, उधर कुछ बोलते हैं, इधर कुछ दिखाते हैं, मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। तो वही दिख रहा है। आप दोनों तो पहले तो मुझे आप दोनों को साथ में मिलकर बात करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए चीजें, क्योंकि आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप वही मान रहे हो, इनसे कोई कुछ कह रहा है तो ये वही मान रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, जाने अनजाने में लोग कर रहे हैं। बट ना आप इनसे बात करने को रेडी हो, या आप रेडी भी हो तो ये तो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, इस तरीके से ये हर्ट हो गए हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, और मे बी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है तो भी ये सोच लेते हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना आज रात कि ये लव स्टोरी क्या है, मतलब खत्म हो जाएगी क्या है, मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं। मतलब कितना सब कुछ उलझा पड़ा है आप दोनों के बीच में। जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये भी सोचते हैं सुलझाएं, तो उतनी चीजें और उलझ जाती हैं। ठीक है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं ना। पता है क्या है, आप दोनों के बीच में ना एक पागलपन दिख रहा है। मतलब एक दूसरे के साथ रहते हो तो लड़ते हो, बात नहीं करते हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। मतलब एक दूसरे के लिए आप दोनों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है ना, इंटेंसली आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो ना। पर ऐसा है कि हो सकता है कि आपको भी ईगो है, इनमें भी ईगो है, दोनों ईगो क्लैश हो जाते हैं ना। आप कहीं चीजों को मानना चाहते हो, ऑब्वियसली बात है, जो चीजें गलत होगी आप क्यों मानोगे, और कब तक मानोगे भाई। और ये भी वैसे ही है, ये अपनी गलती तो देखते ही नहीं है, अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर दोनों ही ना बहुत ही अजीब सा चीजें मुझे दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत वियर्ड रहती हैं। कि जैसे बहुत बार ब्रेकअप हो जाना, फिर पैचअप हो जाना, फिर ब्रेकअप हो जाना, फिर पैचअप हो जाना, ये आप दोनों के कनेक्शन में लगा रहता है। बट जो भी है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये सच में पागल ही है। ये क्या चीजें सही हो सकती हैं, छोटी से प्रयास से, छोटे से इनिशिएट से सब कुछ ठीक हो सकता है। और ये कितना, इन्होंने कितना बढ़ा दिया है चीजों को, कितना तिल का ताड़ सच में बना दिया है कि छोटी सी चीज को कितना खींच दिया है, एक रबड़ की तरह खींच लिया है, एक बात को लेकर बैठे हैं तो कितना कुछ कर दिया है। या इनको ऐसा फील होने वाला है आपने कर दिया है, या अपनी गलती देखेंगे या आपकी गलती देखेंगे। ठीक है, तो चीजें हो सकती हैं ठीक, पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है स्टकनेस जो आ गई है ना, आप सुनने को तैयार हो ना ये मनाने को तैयार है, या जो भी ना ये सुन रहे हैं ना आप मना रहे हो, या जो भी है ना। तो इनको ऐसा लगने वाला है कि यार ये एंड नहीं है, एक को तो झुकना ही है, तो ठीक है यार मैं ही झुक लेता हूं या झुक लेती हूँ। अब आप कहोगे ओ माय गॉड, इतना चेंजेस मेरे पार्टनर के अंदर। हाँ, ये तो दी कभी नहीं झुकता, यानी नहीं झुकती, पर अब सोच रहे हैं क्योंकि आप तो इनिशिएट नहीं ले रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है आपको तो कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते से, आपको तो कुछ नहीं है, पर इनको तो चाहिए ना ये रिश्ता। ये तो बहुत प्यार करते हैं ना आपसे, आप तो पता नहीं क्या ही हो, आप तो गुस्से में बैठे रहते हो, नहीं समझते हो, पागल से हो। हाँ, थोड़े से आपको ये इमेच्योर एनर्जी में देख रहे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, अब इनको करना है तो यही कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है। आप तो रह लोगे पर ये नहीं रह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये नहीं कुछ करते हैं तो क्या कभी कुछ बदलेगा, कभी कुछ सही होगा, और भी चीजें खराबी तो होंगी। अगर ये बात नहीं करते हैं, ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको अपनी सफाई नहीं देते हैं, या फिर ये आते नहीं है, तो कभी ऐसे ही रिश्ता रह जाएगा, ऐसे ही रिश्ता खराब हो जाएगा आप दोनों के बीच में। और जो कि ये नहीं करना चाहते, ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी आ गई है, इतनी दूरियां आ गई हैं, और खत्म ही हो रहा है चीजें से, इन चीजों से ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आप इनको जेलस फील करा रहे हो किसी के सामने जाकर, या कुछ ऐसा करके ये आपको जेलस फील करा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। क्योंकि दिल में मन में आप इनके हो और ये आपके हैं, पर आप इनको जेलस फील कराने में लगे पड़े हो, ये आपको जेलस फील कराने में लगे पड़े। ठीक है, तो ये ऐसा करके क्या होगा, रिश्ता और भी खराब होगा। तो इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता स्टेबल नहीं है, इस रिश्ते को स्टेबल बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमल कॉन्टेक्ट से, लो कॉन्टेक्ट से या नो कॉन्टेक्ट से कुछ नहीं होने वाला ना। अब इस रिश्ते के लिए कुछ तो करना है। बहुत उथल पुथल सी दिखाई दे रही है, इस रिश्ते का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है, ऐसा दिख रहा है। पता है
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अप्स एंड डाउन्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि रिश्ता वही स्ट्रांग है जहां पर गुस्सा होता है, जहां पर अगर स्टेबल ही चल रहा है तो उस रिश्ते में ना प्यार नहीं होता है। वो रिश्ता बस इंसान एक बोझ की तरह ढो रहा होता है। इस रिश्ते में आपकी ना, आपको लगता है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ये इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पर ये रिश्ता बहुत मजबूत है। मैं आपको बता दूं, इनके दिल में जितना प्यार आपके लिए या आपके दिल में इतना प्यार इनके लिए ना, ये रिश्ता सबसे बेहतर है। आपको दिखता है कि हाय, मेरी दोस्त का उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ कितना अच्छा कनेक्शन है, मेरी रिलेटिव का, इनका उनका, दूसरे के रिश्ते को देखकर आपको लगता है ना कि काश मेरा रिश्ता होता ऐसा, काश मेरा भी होता। आपका रिश्ता इससे कहीं बढ़कर है अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा लगता है राइट कि वो कितना अच्छे हैं, साथ में कितना खुश हैं। आप देखते हो कि आपको वो चीजें मिल ही नहीं रही हैं जो लोग इतना एंजॉय करते हैं अपने पार्टनर के साथ, इतना खुश रहते हैं, पर आप तो, आपकी लाइफ में तो मिसिंग है ये सब चीजें। आपको बुरा लगता है ना देखकर कि कितना अच्छा कपल लग रहा है। एक कपल हमारा है कि लड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, इतना प्यार नहीं करते हैं। नेगेटिविटी तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे है। आप देखोगे यहाँ पर ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस दिख रही है। आई होप आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है कैंडल की, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, ब्लैकनेस ब्लैकनेस आपको दिख रही होगी। ये देखो यहाँ पर और जगह नहीं दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में नेगेटिविटी जरूर है। मैं नेगेटिविटी से ज्यादा ना, लोगों की नजर बहुत खराब है इस रिश्ते में को लेकर, मतलब लोगों ने नजर बहुत लगाई है। क्योंकि एक टाइम था जब आप दोनों कितना खुश रहते थे एक साथ, कितना साथ में खुश थे एक साथ, कितना सब कुछ सही था। नजर भी लगाई है, और हो सकता है कि इनके घर वालों को आपके खिलाफ भड़काया है, आपके घर वालों को इनके खिलाफ भड़काया है, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नहीं तो पहले आप दोनों कितने अच्छे से रहते थे ना। इनकी वाइफ के साथ भी आपके अच्छे मतलब अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो ऐसा दिख रहा है वाइफ के साथ अच्छे टर्म्स थे, या इनके हस्बैंड के साथ आपके अच्छे टर्म्स थे। पर बीच में आग लगाई है किसी ना किसी ने, कोई आया है, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आया है, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि नजर तो लगी है डेफिनेटली, आपके किसी अपनों ने ही, आपके दोस्तों ने, आपके रिलेटिव्स या किसी ना किसी ने नजर तो बहुत बुरी लगाई है। देखो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होना जरूरी है। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, पर एक अप्स एंड डाउन्स होना भी जरूरी है। यही इस रिश्ते को ना स्ट्रांग बनाता है। एक जैसा रिश्ता रहा तो उसमें भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, समझ रहे हो। प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। आप दोनों के बीच में ना जो पता है क्या है कि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की जो गलत आदतें हैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो, बदलने को तैयार हो, क्योंकि वो बदलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देख रहे हैं। तो ये इससे ज्यादा मजबूत रिश्ता और क्या हो सकता है कि आपके लिए वो खुद को बदलना चाहते हैं जो अभी तक नहीं बदल रहे थे। देखो गलतियां होती हैं, इंसान है, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी ना। तो गलतियां हुई हैं, उनसे भी हुई है, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हुई है, बहुत हुई है। पर अफेक्शन आपके लिए जितना है, प्यार आपके लिए जितना है वो, और इनको आपसे जितना है, आपको इनसे जितना है, वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बेटर बना रहे हो, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही पर समझ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं एक ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना बनता है, आते ही हैं। आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे हार नहीं माननी है, क्योंकि कहीं ना कहीं होपलेस से हो गए हो। आप होपलेस से हो गए हो इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर होपलेस से हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, आपके पार्टनर को लगता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अब न्यू बिगनिंग है, ठीक है। अगर बहुत एक्सट्रीमली रिश्ता खराब हो गया ना, अब ये फेज आ गया है कि न्यू बिगनिंग होने का, ठीक है। अगर धीरे धीरे खराब हो रहा है अभी, तो बहुत ज्यादा खराब होकर हाँ एक न्यू बिगनिंग होगी। कहते हैं ना, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि बहुत बहुत ज्यादा, अगर मैं कैसे एग्जाम्पल दूं कि देखो बहुत वरिष्ठ हो गई है सिचुएशन। जैसे कि एक बिल्डिंग भूकंप आई, अब मुझे कुछ एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है, यही दे रही हूं। एक फ्लोर गिर गया, पर खराब तो हो गई, पूरी बिल्डिंग खराब हो गई ना, कहीं क्रैक आया है, एक फ्लोर पूरा गिर गया है और बाकी बिल्डिंग्स में क्रैक आ गया है ना, पूरी तरीके से गिरी नहीं। पर अब कैसे सही होगा, आपको बुरा लगेगा कि देखो पहले ही गिर गई और हमारे वहां भी क्रैक आ गया है, मतलब बिल्डिंग में आ गया है। जब तक वो बिल्डिंग पूरी तरीके से आप नहीं हटाते हैं, नहीं
फिर दोबारा से नहीं बनाते हैं तो कैसे बनेगा? समझ रहे हो? मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर अगर आपका रिश्ता यहाँ पर खराब भी हो गया है या नहीं हुआ है तो और खराब हो सकता है, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग जरूर आएगी। मतलब कहते हैं ना, एक तूफान के साथ चीजें आएंगी, आ रही हैं और खत्म हो जाएंगी। एक तूफान सब कुछ ले डूबेगा, बट फिर जो नई बिगनिंग होगी ना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है या इनको ऐसा लग रहा है, बट नहीं, यहाँ पर मैं एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही हूँ। देखो, एक शुरुआत होगी जहां पर आपको लग रहा है सब खत्म हो गया है बुझते बुझते, पर हाँ, एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी इस रिश्ते में, जहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और ये होना भी जरूरी था कहीं ना कहीं, बदलने को, आपको बदलना था, ट्रांसफॉर्म होना था। आप भी तो स्पिरिचुअल हुए हो इतने ना, वो स्पिरिचुअल होना, ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे, डिवाइन पे जरूरी था, और इनका भी बदलना जरूरी था। ये भी आज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप दोनों के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, होप लॉस नहीं करना है, होप नहीं खोनी है। ठीक है, तो चलिए थोड़े से मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या है आपको लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। फोकस कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की और एनर्जीज क्या है और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो थोड़े से कार्ड्स निकल गए हैं, अब मैं और नहीं लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि उनको, आप जब साथ में होते थे ना, टाइम्स जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों साथ होते थे तो समय का पता ही नहीं चलता था, टाइम एकदम से ऐसे निकल जाता था। यहाँ पर है, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू जस्ट सी मी। आप इनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे, इनको देखने के लिए, इनके लिए सब कुछ कर जाते थे। आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, बस इनको देखने के लिए, इनका ख्याल रखना, तो ये सब इनको याद आ रहा है। यू ऑलवेज सरप्राइज इन मी इन अ नाइस वे। आप इनको अलग अलग तरीके से सरप्राइज करना, अलग अलग तरीके से इनके बारे में सब चीजें करना, इनके लिए करना, कितना अच्छा लगता था इनको। बस ये आपके बारे में सोचे चले जाते थे। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, बस आपको ही सोचे जा रहे हैं। अभी भी बस आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो, पहले भी थे, आज भी हो आप। पहले भी उतने ही इंपॉर्टेंटली आपके बारे में सोचते थे, आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपकी फैंटेसीज को ये पूरी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल पिघल गया है, आपको इतना रुलाया, इतना तड़पाया, अब ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। आप ना इनके लिए एक हीलिंग की तरह हो, ये ना आपको एक एज अ हीलर की तरह मानते हैं कि आपके हाथ में कुछ तो जादू है, आपके अंदर कुछ तो जादू है कि आप सब कुछ ठीक कर देते हो, आप इनको पॉजिटिव कर देते हो, सब चीजें बेहतर लगती है, कुछ तो है ऐसा, इनको ऐसा फील होता है। यू लव मी लाइक नो अदर्स। आप इतना ऐसा प्यार करते हो ना, इतना प्यार करते हो, शायद कोई नहीं कर सकता इनसे इतना प्यार, कोई नहीं समझ सकता इनको। तो इनको ऐसा फील होता है कि आपका प्यार ऑसम है, आपका प्यार सबसे बेहतर है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। हाँ, एक जादू है आपके हाथ में, आप में एक जादू है। ये आपसे बस बात करते रहना चाहते हैं और ठीक होना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत नेगेटिविटी इनकी दिख रही है। ये बस आपके पास आना चाहते हैं, एक हक करके सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। यू वुड डू एनीथिंग आई से। आप कुछ भी कर देते थे ना इनके लिए, जो भी ये कहते थे, पर कोई नहीं है इतना इनको अंडरस्टैंड करने वाला, समझने वाला या समझने वाली। आपका प्यार ना अनकंडीशनल था, बस ये आपको, मतलब इन्होंने ना, इनको ऐसा फील हो रहा है आप जैसा इंसान कभी नहीं देखा या नहीं देखी। जितना, मतलब इनको ऐसा दिख रहा है कि आपको देखना, आपको देख करना, इनको जितना पॉजिटिव फील होता है, इनको ऐसा फील हो रहा है आप बेस्ट पर्सन हो, इस दुनिया के सबसे बेस्ट हो आप में सारी क्वालिटीज हैं। आई लव हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। आप ना इनको कितना सिक्योर फील कराते थे, आपके साथ कितना सिक्योर फील होता था, कितना पॉजिटिव फील होता था। आपका वो बालों पर हाथ फेरना, इनका हाय, दिन रुक जाता था, दिन कितना अच्छा था वो। तो वो समय याद कर रहे हैं जो आप दोनों बिता चुके हैं। ठीक है, इनको याद आ रहा है आपके साथ, वो टाइम याद आ रहा है, वो समय याद आ रहा है, वो प्यार याद आ रहा है आपके लिए, जो शायद आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।